हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आए हो बच्चे होंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये ऐसे दोस्तों की कहानी है जो कि एंजॉय करने के लिए फॉरेस्ट में जाते हैं, लेकिन वहाँ पर एक ऐसी बीमारी फैल जाती है जिससे कि ये सभी एक दूसरे को छूने पर भी मजबूर हो जाते हैं। और इतनी भयानक बीमारी में ये लोग कैसे सर्वाइव कर पाते हैं, चलिए जानते हैं आज की इस कहानी में। कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी को देखते हैं जो की एक जानवर का शिकार करके उसे पकाने के लिए अपने घर पर लेकर जा रहा था। वहाँ पर उसका डॉगी होता है जो की सो रहा था, और जब वो लोग अपने डॉगी को छूकर देखता है तो वो मर चुका था, मानो कि किसी ने उसके डॉग को बीच से चीर दिया हो। और इसके बाद हम 5 दोस्तों को देखते हैं जो कि अपनी गाड़ी से कहीं पर जा रहे थे। ये सभी एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं जहाँ पर एक बच्चा बैठा हुआ था। इस बच्चे ने एक खरगोश का मास्क भी पहन रखा था। इन दोस्तों में से एक आदमी जिसका नाम जस्टिन होता है, वो उस बच्चे के पास जाता है और कुछ पूछने से पहले ही वो बच्चा जस्टिन के हाथ पर बहुत ही जोरों से काट लेता है। ये सब कुछ देखकर वहाँ पर उस स्टोर का मालिक आ जाता है और अपने बच्चे को जोर जोर से डांटने लगता है। वो कहता है कि मैंने तुमसे मना किया था कि अजनबी से हमेशा दूर रहना, और साथ ही वो उन लोगों को भी डांटता है और कहता है कि ये बच्चा बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, इसलिए तुम इससे दूर रहना। अब जस्टिन के हाथ से भी बहुत ज्यादा खून निकल रहा था, तो स्टोर मालिक उससे कहता है कि पीछे पानी की टंकी है, वहाँ पर जाकर इसे धो लो। जस्टिन वहाँ पर हाथ धोने के लिए चल जाता है और इसके बाद हम बाकी बच्चे दोस्तों को देखते हैं जो कि स्टोर में काफी ज्यादा अजीब चीजों को देख रहे थे। अभी वहाँ पर स्टोर का एक वर्कर आता है, वो उन सभी से पूछता है कि तुम लोग कहाँ पर जा रहे हो। ये लोग कहते हैं कि हम वेकेशन मनाने के लिए लेक के किनारे पर जा रहे हैं। तो वर्कर इन सभी से कहता है कि तुम लोग जहाँ पर जा रहे हो वो जगह बहुत ही ज्यादा भयानक है, वहाँ पर तो पहले भी कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन ये सभी लोग उस वर्कर की एक भी बात नहीं सुनते और वहाँ से निकल जाते हैं। और फिर जब ये सभी लोग अपनी मंजिल पर पहुँचते हैं तो उन्हें वहाँ पर जाकर पता चलता है कि वहाँ पर ना तो कोई टीवी है और ना ही कोई नेटवर्क है और ना ही इंटरनेट। इसके बाद हम जैप को देखते हैं जो कि GTA गेम का बहुत ही ज्यादा शौकीन था। वो अपनी नकली दिखने वाली गन को लेकर शिकार करने के लिए निकल जाता है, लेकिन इसकी गन नकली नहीं होती और ये अपने गेम की प्रैक्टिस कर ही रहा होता है। तभी इसकी गोली एक आदमी के पैर पर लग जाती है। ये आदमी बहुत ही अजीब दिख रहा था और पूरा ही खून से लथपथ था, और वो जैप से मदद मांगता है, लेकिन जैप उसकी कोई भी मदद नहीं करता और वहाँ से भाग जाता है। और फिर जब जैप वापस पहुँचता है तो वो इस बारे में अपने किसी भी दोस्त को कुछ भी नहीं बताता। और फिर हम रात को इन सभी को एक साथ देखते हैं जो कि एक दूसरे को अपने सीक्रेट बता रहे थे। अगले सीन में ये सभी लोग एक घर के अंदर होते हैं और ये सभी लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी इनके केबिन की दरवाजे की घंटी बजती है और इसके बाद शुरू होती है असली कहानी। दरअसल इनके गेट पर वही आदमी था जिसके पैर पर जैप ने गोली मार दी थी। ये सभी लोग उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और जल्दी से अपने केबिन का दरवाजा बंद कर लेते हैं, क्योंकि वो आदमी बहुत ही ज्यादा घिनौना हो चुका था। और अब ये आदमी इन लोगों की गाड़ी भी चुराने की कोशिश करता है, लेकिन ये लोग उसे ऐसा नहीं करने देते और ये आदमी इनकी गाड़ी में अब हर जगह खूनी खून फैला देता है। और फिर ये आदमी गाड़ी से बाहर निकलता है जिस पर कि कैरिन पेट्रोल छिड़क देती है, जिसकी वजह से उस आदमी को आग की लपटें पकड़ लेती है और वो जलकर वहाँ की नदी में गिर जाता है। ये लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और ये आपस में डिस्कस करते हैं कि हम पुलिस को सब कुछ बता देंगे कि ये एक सिर्फ एक्सीडेंट था, हमने उस आदमी को जानबूझकर नहीं मारा। और फिर जब सुबह पावर और जैप गाड़ी ठीक करने के लिए एक मैकेनिक को ढूंढने के लिए जाते हैं, फिर उन्हें रास्ते में एक घर दिखता है और जब ये लोग उस घर के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर ये देखते हैं कि एक ओल्ड लेडी चाकू से एक सुअर की खाल को छील रही थी। ये लोग उस ओल्ड लेडी से पूछते हैं कि यहाँ पर हमें क्या कोई मैकेनिक मिलेगा, लेकिन वो ओल्ड लेडी ने मना कर देती है कि यहाँ पर कोई भी मैकेनिक नहीं है, मैकेनिक के लिए तुम्हें यहाँ से शहर जाना होगा। और फिर ये लोग यहाँ पर उस आदमी की फोटो देखते हैं जो कि जलकर मर गया था। वो लेडी ने बताते हैं कि ये आदमी उनका कजन है और वो कई दिनों से लापता है, क्या तुमने इसे कहीं पर देखा है? लेकिन ये लोग उस बारे में इस ओल्ड लेडी को कुछ भी नहीं बताते और वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम जस्टिन को देखते हैं जो कि अपने केबिन से बाहर निकलता है और वहाँ पर एक लेडी होती है जो कि पुलिस में होती है, जो कि गाड़ी की हालत को देखकर पूछती है कि यहाँ पर क्या हुआ था। जस्टिन यहाँ पर उस ऑफिसर को सब कुछ बता देता है और वो ऑफिसर यहाँ की रिपोर्ट लिखकर यहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम मैरी को देखते हैं जो कि अपने कमरे में सो रही थी। इसे देखकर लग रहा था कि मानो उसकी तबीयत ठीक नहीं है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जस्टिन और जैप को देखते हैं जो कि अपनी गाड़ी को साफ कर रहे थे और तभी वहाँ पर एक डॉग आ जाता है जो कि इन लोगों पर जोर जोर से भौंकने लगता है। ऐसा लग रहा था मानो कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में हो। तभी वहाँ पर कैरेन उस कुत्ते को गन से डराकर वहाँ से भगा देता है। अगले सीन में हम जस्टिन और मैरी को देखते हैं जो कि संबंध बना रहे थे। तभी जस्टिन के हाथ पर ब्लड लग जाता है जो कि मैरी के प्राइवेट पार्ट से निकल रहा था। जस्टिन यहाँ से भागकर सभी को बुलाने के लिए जाता है और फिर सभी लोग यहाँ पर आ जाते हैं और ये सब कुछ देखकर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। तभी जब इन लोगों से कहता है कि मैरी इन्फेक्टेड हो चुकी है और अब हमें इससे दूर रहना होगा। तभी जब मैरी को कमरे में बंद करके बाहर आ जाता है। उसके बाद ये सभी लोग एक दूसरे को चेक करते हैं कि क्या ये भी तो इन्फेक्टेड नहीं है। फिर ये सभी लोग मैरी को मेन केबिन से निकालकर एक अलग अकेले केबिन में शिफ्ट कर देते हैं जहाँ पर कि वो आराम से रह सके। और फिर इसके बाद ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। अभी ये सभी लोग केबिन में आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि मैरी के केबिन के बाहर वही डॉगी था जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में इन पर भौंक रहा था। डॉगी को देखकर लग रहा था कि मानो ये भी इन्फेक्टेड हो। तभी हम देखते हैं कि वो कुत्ता कहीं पर अचानक से गायब हो जाता है। उसके बाद जब सुबह
सुबह को जस्टिन और कैरिन केबिन में मैरी को देखने के लिए जाते हैं तो उसकी हालत अब और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। ये लोग मैरी को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कार में बैठाते हैं। तभी हम जेप के साथ भी वही देखते हैं जो कि मैरी के साथ हुआ। जेप भी अब इन्फेक्टेड हो चुका था। ये सभी लोग आपस में बहस करने लगते हैं। तभी जेप कहता है कि अगर तुम्हें मेरे साथ चलना है तो चलो, वरना मैं अकेला यहाँ से जा रहा हूँ। और फिर जेप यहाँ से गाड़ी को लेकर चला जाता है। उधर पोल भी बियर की बोतल लेकर एक अलग ही कैबिन में चला जाता है। अब जेप यहाँ पर फिर से वहीं पर पहुंचता है जहाँ पर की बच्चे ने काटा था। वहाँ पर स्टोर का मालिक जेप को कहता है कि मैं तुम्हारे लिए किसी डॉक्टर को बुलाता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें हमसे दूर रहना होगा। तभी उसका बेटा जो कि वहाँ पर रैबिट का मास्क पहने हुए था, अब वो जेप के हाथ पर भी काट लेता है। ये देखकर उस पंप का मालिक और ज्यादा भड़क जाता है और वो कहता है कि तुम इन्फेक्टेड हो और तुमने अब मेरे बेटे को भी इन्फेक्टेड कर दिया है। अब तुम भी यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हें गोली से शूट कर दूंगा। बंदूक देखकर जेप वहाँ से चले जाता है, लेकिन उस पंप का मालिक अपने साथियों से कहता है कि अब हमें इन सभी को मारना होगा क्योंकि ये सभी अभी इन्फेक्टेड हो चुके हैं। इसके बाद जेप अपनी गाड़ी को लेकर यहाँ से भागता है, जिसके पीछे ये लोग भी अब पड़े हुए थे। इसके बाद हम कैरिन को देखते हैं जो कि अपने बाथटब में नहा रही थी। अब वो अभी इन्फेक्टेड हो चुकी थी। इसके बाद कैरिन अपने केबिन से बाहर आती है और बाहर आकर देखते हैं कि अब उसके सामने वही कुत्ता था जो कि पहले ही इन्फेक्टेड हो चुका था और अब ये कुत्ता और भी ज्यादा घिनौना बन चुका था और वो कैरिन को नोचकर खा जाता है। जस्टिन वापस से केबिन में पहुंचता है तो वो वहाँ की हालत को देखकर काफी ज्यादा दुखी होता है। तभी उसे मैरिन के केबिन से चीखने की आवाज आती है। जब वो दरवाजा खोलकर देखता है तो वो कुत्ता मैरी को भी खा रहा था। मैरी जस्टिन से कहता है कि उसे गोली मार दो, अब उसे जिंदा नहीं रहना, लेकिन बंदूक में गोली नहीं थी। वो पास में पड़े फावड़े से उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मरते और फिर लास्ट में वो पूरे केबिन में आग लगा देता है। तभी वहाँ पर जेप आ जाता है जो कि जस्टिन से कहता है कि वो लोग आ रहे हैं और वो हमें मार देंगे। मेरी जेप के सिर पर एक गोली पड़ती है और वो वहीं पर मर जाता है, लेकिन इससे पहले ये लोग जस्टिन को मार पाते। जस्टिन अपनी बंदूक से इन सभी को शूट करके मार डालता है। इसके बाद जस्टिन को वही ऑफिसर मिलती है जो कि इनसे केबिन पर मिलने के लिए आई थी। वो ऑफिसर से कहता है कि इन सभी का जिम्मेदार सिर्फ तुम ही हो, तुमने हमारे लिए कोई भी मदद नहीं भेजी और न ही किसी डॉक्टर को भेजा। साथ ही वो लेडी से ये भी पूछता है कि वो उसे शहर का रास्ता बताए ताकि वो शहर जाकर अपना इलाज करवा सके। वो ऑफिसर जस्टिन को रास्ता बता देती है, लेकिन जब वो उसके बताए हुए रास्ते पर जाता है तो उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। उसके चारों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल था और इसके बाद जस्टिन भी वहीं पर मर जाता है। और इसके बाद हम पोल को देखते हैं जो कि बियर की बोतल लेकर एक अलग ही कैबिन में चला गया था। जब वो वहाँ से बाहर आकर देखता है तो उसे हर तरफ खूनी खून दिखाई देता है। वहाँ पर कई सारी बॉडीज पड़ी थी। तभी वो जेप की बॉडी से कहता है कि मैंने कहा था कि मेरी बात मान लो, लेकिन तुम में से किसी ने भी मेरी बात नहीं सुनी। तभी वो खुश हो रहा होता है कि अब सिर्फ वो ही बचा हुआ है और सारे लोग मर चुके हैं। तभी पोल को भी कहीं से आकर एक गोली लगती है और वो भी यहीं पर मर जाता है। ये गोली उसी लेडी ऑफिसर ने चलाई थी और इसी तरह इस कहानी का भी यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी कहीं से भी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर दें।